बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ झटपट रेसिपी, जो कि है भुने हुए सालन की। अगर आपके पास वक्त कम हो, झटपट से कुछ बनाना हो, तो मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको थम्स अप देना मत भूलिएगा। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं इस मज़ेदार सी भुने हुए सालन की रेसिपी को। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए मैंने 1 किलो गोश्त ले लिया है। आप इस रेसिपी को बीफ, मटन, चिकन जिसमें चाहें बना सकते हैं। और गोश्त को मैंने अच्छी तरीके से वॉश करने के बाद पैन ड्राई कर लिया है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो मैंने यहाँ पे एक प्रेशर कुकर ले लिया है और जिसके अंदर हम तेल डालेंगे तकरीबन आधा कप। तेल कम या ज़्यादा आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक डाल सकते हैं। अब तेल को हम गर्म कर लेंगे और इसमें डाल देंगे हम 3 मीडियम साइज़ की प्याज। और प्याज़ों को हमने सौटे करना है, बस इसका कलर ख़राब नहीं होना चाहिए, इसको गोल्डन ब्राउन नहीं करना हमने। तो देखें प्याज हमारी सौटे हो चुकी है और हल्की हल्की सी देखेंगे गोल्डन होना स्टार्ट हो गई है। तो इसमें मैंने 2 अदद बे लीव्स डाल दिए हैं, जिससे बहुत ही एरोमेटिक ये बनेगा सालन। और इसके साथ ही हम डाल देंगे इसमें तकरीबन 3 अदद हरी मिर्ची छोटी वाली, जिसको मैंने रफली बारीक बारीक काट लिया था। इसको डाल के भी हम सौटे कर लेंगे। अब तमाम चीज़ों को सौटे कर लिया है तो इसमें हम शामिल कर देंगे गोश्त को। और गोश्त को हमने पिंक से वाइट हो जाने तक फ्राई करना है मीडियम फ्लेम पे प्याज़ों के साथ। अब गोश्त को पिंक से वाइट हो जाने तक देखिए मैंने मिक्स करते हुए भून लिया है और मीडियम फ्लेम रखी हुई है। अब हम इसमें शामिल करेंगे हस्बे ज़रूरत नमक, और मैं डाल रही हूँ तकरीबन 1.5 टीस्पून। नमक कम या ज़्यादा टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। अब हम इसके अंदर डालेंगे साबुत लहसुन के जवे, क्योंकि हम गोश्त को प्रेशर लगाएंगे तो लहसुन इसके अंदर ही घुल जाएगा। तो अगर आपके पास पिसा हुआ लहसुन हो या कुटा हुआ हो तो 1 टेबल स्पून शामिल कर दीजिएगा। तमाम चीज़ों को खूब अच्छी तरीके से देखें मिक्स कर लिया है मैंने। और अब हम डालेंगे थोड़ा सा गोश्त को गलाने के लिए 1 कप पानी। और अब हम इसको मिक्स करने के बाद तकरीबन मीडियम फ्लेम पे तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए प्रेशर लगा के पका लेंगे, जब तक कि गोश्त नहीं गल जाता, तकरीबन 95% तक। तो गोश्त को मैंने गलने के लिए रख दिया है और डिपेंड करता है गोश्त कितना टाइम लेगा गलने में, तो उसी हिसाब से आप गोश्त को गला लीजिएगा। तो मैंने प्रेशर को रिलीज़ कर लिया है और लिड को हम खोल देंगे। और लिड को खोल देने के बाद अब हम फिर से फ्लेम को ऑन कर देंगे और गोश्त को हम मिक्स कर लेंगे। अब गोश्त का हमने पानी ड्राई करना है। अब साथ ही इसके अंदर मैं शामिल कर रही हूँ 2 मीडियम साइज़ के टमाटर, जिनको मैंने रफली इस तरह से काट लिया था, और इसको डाल के भी मिक्स कर लेंगे हम। और अब मैं फिर दोबारा से लिड लगा रही हूँ तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए, ताकि टमाटर बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएं। तो पहले मिक्स कर लेते हैं, फिर हम इसको प्रेशर लगा देंगे तकरीबन 2 से 3 मिनट का। और फ्लेम को हम हाई रखेंगे ताकि पानी थोड़ा सा ड्राई हो जाए। तो मैंने इसको कर दिया है कवर। चेक करेंगे हम इसको 2 से 3 मिनट के बाद। अब तकरीबन 2 से 3 मिनट गुजर चुके हैं, प्रेशर को हमने रिलीज़ कर लिया है। और अब मैं फ्लेम को फिर से ऑन कर रही हूँ। और ऑन करने के बाद अब हमने पानी को ड्राई करना है। तो पानी को ड्राई करने के साथ साथ ही मैं इसको भूनने लगी हूँ। और यहाँ पे मैंने आधा कप दही ले लिया है। दही को अच्छी तरीके से बीट करके इसके अंदर शामिल कर देंगे और गोश्त की हम खूब अच्छी तरीके से भुनाई करेंगे। तो दही डालने के बाद हमने इसकी अच्छी तरीके से भुनाई करनी है और तेल को हमने सेपरेट करना है। साथ ही इसमें कुछ हम स्पाइसेस भी ऐड करेंगे। अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ सूखी हुई गोल वाली मिर्चें, जो कि डाली है मैंने तकरीबन 7 से 8 अदद। और इसको डाल के भी खूब अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे हम, और अच्छी तरीके से हम इसकी भुनाई करेंगे। तो जितना अच्छा सा भुना हुआ होगा उतने ही मज़ेदार ये सालन बनता है। तो अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ तकरीबन ½ टीस्पून के करीब पिसा हुआ गरम मसाला पाउडर, और ½ टीस्पून ही इसके अंदर मैंने शामिल की है कुटी हुई काली मिर्च। और इसको डाल के भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम। अब देखें गोश्त भुनाई पे है और अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ बारीक कटी हुई अदरक, थोड़ी सी मोटी वाली हरी मिर्चें शामिल कर देंगे। बारीक कटा हुआ हम हरा धनिया इसमें शामिल कर देंगे। बस इसको हल्का सा हम दम पे रखेंगे 2 से 3 मिनट के लिए और इसको डिश आउट कर लेंगे। बहुत ही आसान है देखिए इसको बनाना, और झटपट से ये रेसिपी बनके तैयार हो जाती है। इसको नान चपाती के साथ आप सर्व कर सकते हैं। दावत हो या घर में झटपट से कुछ बनाना हो तो इस रेसिपी को ज़रूर बना के ट्राई कीजिए और इसका फीडबैक लाजमी शेयर कीजिए। मज़ीद रेसिपीज़ जानने के लिए चैनल को ज़रूर से कर लीजिएगा सब्सक्राइब। तो फिर मुलाकात होती है एक और नई रेसिपी वीडियो के साथ। जब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।